हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव ने बताया मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वो अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करते ही वो काम बिगड़ जाता है, तो ये कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी को बड़े ही ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनना। ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपा करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान भोले शिव ने कहा कि हे देवी, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न चल रहा है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकता है। यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वो कौन सा काम करे जिससे उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। दोस्तों, फिर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूं और आप इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वो समझ जाता है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। फिर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सन्यासी का भेष बनाकर मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। फिर वो उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम कौन हो, इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो। फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गईं और वो अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा कि हे गुरुवर, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वो काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी ने सुना तो कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, पहले मैं खेती करता था, मैं उसमें बहुत तरह तरह की सब्जी उगता और बहुत मेहनत करता था और उसे जब मैं बाजार में बेचने ले जाता तो वो बहुत ही सस्ते दामों में बिका करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घाटा हो गया और मुझे किसानी करने में हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उनको बेचकर उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर हे गुरुवर, मैं ये सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार के गरीबी की दुर्दशा का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थोप देते हैं। फिर वो कहता है कि एक व्यक्ति मेरा मित्र है
उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है, और उसकी बात को सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। हे गुरुवर, उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहां पर इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए यहां एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, बेटा तो ये बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हां गुरुवर, मैं अपने मित्र की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूं। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर तुम्हारे मित्र के सफल होने का? फिर वो व्यक्ति एक के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है, हे गुरुवर, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि हे गुरुवर, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु सन्यासी के रूप में कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश रह सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से उसके गुलाम हो गए हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने का प्रयास किया तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुवर, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा उम्मीद नजर आ रही है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी से आशा बांध लेता है तो वो उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वो बात बिल्कुल सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारकर बहुत कुछ सीख सकते हो। फिर भगवान विष्णु यानी कि वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उसे जलन होती है। तुम्हें उससे जलन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि तुम्हें उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वो अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वो सफल कैसे हुआ है। इसीलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वो तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको।
फिर भगवान विष्णु जी जो सन्यासी के रूप में है वो कहते हैं कि लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने वो जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार भगवान विष्णु जी की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो तो मुझे गलत कहते हैं, और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वालों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे जितने भाई हैं सब अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं, और सभी लोग अपना अपना खाना पना भी अलग अलग बनाया करते हैं, और इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूट कर बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बातों को नहीं मानता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर भगवान आगे विष्णु जी कहने लगे, अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो, वो इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। फिर भगवान विष्णु यानी कि वो सन्यासी कहते हैं, बेट, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम निश्चित रूप से दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें संतुलन की कोई जरूरत नहीं होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो भगवान विष्णु जी की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वो कहने लगा कि हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार विष्णु जी उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराए, और विष्णु जी ने एक डिबिया निकालकर उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि इस डिब्बी को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जब तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत तथा दुखों में पड़ोगे, फिर भी तुम्हें इस डिब्बी में जो राज छुपा है वो तुम्हें दुखों से बाहर निकाल देगा। फिर भगवान विष्णु यानी कि वो सन्यासी कहते, लेकिन तुम मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना। इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, तुम्हें लगने लगे कि अब इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है, और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो वो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु जी को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तभी उस डिब्बी को खोलेगा। फिर वो सन्यासी यानी कि जो भगवान विष्णु के रूप में थे, वो कहते हैं, बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य का वक्त भी बदलता रहता है। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और वो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ में अपने घर को वापस लौट जाता है, और उस व्यक्ति के जीवन में फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी, और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वो व्यापारी रहता था, राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वो सब लूट लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वो दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया
इलाज के अभाव में वो तड़पने लगा। उस परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये सब देखकर उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो उठा और कहा कि मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, लेकिन अंत में जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर फिर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे की ओर चल देता है। फिर वो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर देखा है कि वो नदी बहुत तेजी से बह रही थी। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तो अब इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना, जाकर अपना और मेरे बच्चे का पेट पालना। इस प्रकार से वो व्यक्ति कहकर अपनी पत्नी के साथ में बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, हे पतिदेव, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थीं, और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो आप कह रहे हो कि हम अपनी जान दे दें और तुम बच्चे को लेकर चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैं भी अपने बच्चे के साथ में इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की वो डिब्बी याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस समय इस डिब्बी को खोलकर इस डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोलकर पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आती ते ही उस आदमी ने वो डिब्बी निकाली और उसे बड़ी उत्सुकता के साथ खोली। तो उसने देखा उस डिब्बी में एक पर्ची है। पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। फिर माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि हे प्रभु, उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? उसमें लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस आदमी के अच्छे दिन भी आए, और जब वो अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर से खराब दिन आ गए। तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, फिर वो व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उस नदी के पास अपने घर को चला जाता है। फिर से वो अपने खेतों में काम करने लगता है। इस बार वो अपने खेतों में सब्जी नहीं लगाता है। इस बार वो अपने खेतों में बहुत सारे फलों के पौधे लगा देता है। फिर वो अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है और वो आदमी अपनी बीवी के साथ में खेतों से फल को तोड़कर एक ठेले पर लगाकर बेचने लगता है। फिर उसके ठेले पर फल खरीदने बहुत सारे लोग आने लगे। धीरे धीरे उसका फल का व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और वो फिर से एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो वो एक बड़ा बांग्ला बनवाकर रहने लगा और इस प्रकार से उसके सारे दुख दूर हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, व्यक्ति ईमानदारी और विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस आदमी ने ध्यान से पढ़ा और वो समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन ये भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है और एक दिन फिर वो व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया और अपने पत्नी बच्चे के साथ वो खुशी खुशी से रहने लगा। 8 बातें सीख लो। इतने सफल होंगे कि जो लोग आपको भाव नहीं देते वहीं आपके पीछे पीछे घूमेंगे। दोस्तों, ये 8 बातें समझ ली और अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया तो यकीन मानो इतने सफल हो जाओगे कि जो लोग आपको भाव नहीं देते थे
आपकी इज्जत नहीं करते, वहीं लोग आपसे मिलने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए ये 8 बातों की आज से ही गांठ बांध लें। दोस्तों, एक जंगल में एक आश्रम पर एक गुरु रहते थे। वे प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर ऊपर आसमान में उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखते थे। एक शाम हमेशा की तरह वो सन्यासी आश्रम के बाहर खड़े होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहे थे। अब उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी भी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आप हर शाम इन उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता न बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छिपी है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वो एक बार अपना शिकार जरूर तय करता है, फिर वो किसी अन्य शिकार को नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाती है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वो समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि ये एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर हरकत पर नजर रखता है कि वो सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है। ठीक उसके बाद कितनी देर तक वो पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है, वो उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी गौरैया, कौवे या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। ये हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहे या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर अकेले रहो, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वही हम बन जाते हैं जो हम हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यही वो समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरा सबक, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। ये अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उठता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है, इसीलिए क्योंकि मुसीबत आने पर वो घबराता नहीं है, उससे डरता नहीं है, उससे भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वो समस्या पूरी तरह खत्म न हो जाए। और ये तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करे। चौथा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के नरम तिनके नहीं रखता है और जो तिनके नरम हो जाते हैं वो उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं।
इसीलिए वो ऐसा नहीं करने देते। एंडरग्रास एक दिन के लिए अपने घुटनों पर रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। अपने घर, अपने कमरे, अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीजों से भरने के लिए, हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में यह घटनाबाज हमें एक सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहां आराम है वहां विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। 5वां सबक, निडरता। बाज अपने शिकार के आकार या ताकत के सामने कभी हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। सबक यह है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने हार नहीं मानते। चाहे बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग भी सबसे निडर लोग होते हैं। वे समस्याओं से कभी नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करते हैं। 6ठा सबक, बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। बाज वो हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अतीत में किसी को अपना अतीत लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मृत सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि वे अतीत हैं जो अतीत में हैं। इसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वो मर चुका है। इसलिए उस बाज की तरह बने जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। 7वां सबक, साहस। बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता और कभी किसी की मदद नहीं करता, यहां तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वो जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से न डरें। अगर बुद्ध को अकेले चलने में डर लगता था तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सबक, दर्द से मत भागो। फाल्कन लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भीतर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके शरीर में नाखून गड़ जाते हैं, पैर, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भर जाता है। ऐसी स्थिति में उड़ने की स्थिति में भी नहीं होता है। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो वो अपनी स्थिति स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वो 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज ये बाद वाले को चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपने विचारों के साथ अपने सभी पंख काट देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और उसके पंजे तोड़ देता है। फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच मारता है और इस खूनी अवस्था में ये खुद को दूसरे जानवरों से छुपा लेता है। अगले 6 महीनों तक वो ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जब उसके पंजे नहीं बल्कि नए पंख उग आते हैं और एक नई चोंच आती है, तब वो अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से शासन करता है। ये हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे ये प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसके लिए ऐसी चीजें छोड़ना जो हम पर बोझ डालती हैं, जो हमें रोकती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। गुरु ने आगे कहा, तो बाज से सीखने लायक ये 8 बातें थीं।
जो जीवन भर आपके काम आएंगी। शिष्यों ने कहा कि गुरु, हमने कभी नहीं सोचा था कि बाज जैसा पक्षी भी हो सकता है, इतना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और अपने काम पर वापस चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं, असफल तो करें ये 6 काम, दौड़ी आएगी सफलता। दोस्तों, जीवन में असफलताओं का सामना कर रहे हैं या फिर कामयाबी की राह में मुसीबतें हैं, तो चाणक्य की इन बातों को जीवन में उतार लें। तरक्की का रास्ता आसान होगा, साथ ही सफलता मिलेगी। असफलता तो एक सबक है। अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं। यह काम करना मुश्किल है, सोचने की बजाय इसे कैसे किया जा सकता है उस पर विचार करें। मनुष्य को जहां काम करना है वहां के स्थान, शहर और कार्यस्थल की पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। बाज की नजर रखें ताकि कोई आपके काम में बाधा न डाल सके। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी होगी तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। अपने लक्ष्य पर एक शेर की तरह नजर रखना चाहिए। जैसे शेर अपने शिकार पर नजर गड़ाकर रखता है और मौका पाकर शिकार पर झपट पड़ता है। शेर लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाता, फिर चाहे बीच में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने, विकर्षणों को दूर करने और चुने हुए मार्ग के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखने वाले सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। इन चीजों का पालन करें। कई बार मनुष्य अपने कर्मों की वजह से कामयाब नहीं हो पाता, फिर चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें। अपने धन और प्रतिभा पर कभी अहंकार न करें और न ही इसका दिखावा करें, क्योंकि ये आपको राजा से रंक बना देता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।